मसीह में प्रिय भाई बहन, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक काम छोड़ने की आवश्यकता है और वो है घमंड करना। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, जितनों ने भी परमेश्वर के दृष्टि में घमंड किया उन सब का विनाश हो गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है कि विनाश से पहले मनुष्य के जीवन में घमंड आता है, अभिमान आता है और उसका पतन हो जाता है। इसलिए हम मनुष्यों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा, लूसीफर जो मैन स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास सारे अथॉरिटी को परमेश्वर ने उसको दिया था, लेकिन उसने स्वर्ग में ये घमंड किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचाई में रखूंगा, और यही घमंड उसका पतन का कारण हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो टाइटैनिक जहाज जिसने बनाया उसने चैलेंज किया कि इसको परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता, हमने इसको इस प्रकार से बनाया है। लेकिन क्या हुआ, उसकी पहली ही यात्रा असफल रही और जितने लोग उसमें सवार थे सब लोग मारे गए। आपको पता होगा माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन ने भी लोगों से कहा कि मैं 150 साल तक जीवित रहूंगा और मैं मरूंगा नहीं। उसने चैलेंज किया, घमंड किया, लेकिन हुआ क्या, 50 साल भी मुश्किल से वो जी नहीं पाया और इस संसार को छोड़ करके चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है, घमंड किस बात की? आज इंसान घमंड करता है और परमेश्वर जो कुछ भी देता है, परमेश्वर के उन चीजों में घमंड नहीं होना चाहिए। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ दिया है, उसके लिए हमको हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए। परमेश्वर को दिन प्रतिदिन धन्यवाद देते हुए अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 15-16 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये जो इंसान के अंदर में आता है ये कुछ ही दिनों का है। जो भौतिक चीजों को लेकर के इंसान घमंड कर रहा है, ये चीजें काम में लाते लाते एक दिन नाश हो जाएंगी, इनसे हमको कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन भौतिक चीजों को लेकर के हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको और मुझे घमंड करना है तो परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि उसे जो प्रकाशन मिला है, वो जो दर्शनों को जानता है, उसके कारण वो घमंड न करे, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक कांटा चुभाया। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में जो निर्बलता होती है, उन निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। और प्रेरित पौलुस इसी बात को कहता है कि हमको निर्बलताओं में बड़े आनंद के साथ घमंड करना है, क्योंकि परमेश्वर निर्बलताओं में काम करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह उसके 9 अध्याय और 23 और 24 वचन में भी परमेश्वर का वचन कहता है, बलवान अपने बल पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, न जो सुंदर है वो अपनी सुंदरता पर घमंड करे। अगर कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता है। अगर आप परमेश्वर को जान गए हैं तो आप परमेश्वर में घमंड कर सकते हैं कि मैं सच्चे परमेश्वर को जान गया हूं। और जब आप उस परमेश्वर को जान करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप बड़े बड़े कामों को करेंगे, और इस दुनिया में जितने भी बड़े लोगों को आप जानेंगे, उनको जानने से और घमंड करने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी चीज में फायदा है, अगर किसी काम को करने में फायदा है, अगर किसी बातों को लेकर के अगर घमंड करने में हमारे जीवन में अगर फायदा है, तो वो केवल और केवल परमेश्वर को जानने में है। और अपनी निर्बलताओं में घमंड करने से परमेश्वर हमको
आशीष देगा। इसलिए उन हर एक भौतिक चीजों को अपने जीवन से दूर कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु सब कुछ आपका है और आपने दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज से आप जरूर विश्वास कीजिए कि आप जब नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।